हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऐसे एनिमल के बारे में जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, उनमें किस तरीके से एडेप्टेशन देखने को मिलती है, तो वो हम देखेंगे। हम स्टडी करें क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर से देखिए, क्योंकि अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे कि आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं। हम हमारे टॉपिक की तरफ जल्दी चलते हैं बच्चों। उससे पहले थोड़ी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि हमारे चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो भी वीडियोस देखना है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक का जस्ट नाम लिखिए, उसके आगे लिखिए स्टार एजुकेशन और बाय स्टार एजुकेशन, या जो भी चैप्टर का नाम स्टार एजुकेशन और बाय स्टार एजुकेशन, इतना लिखेंगे आप उस चैप्टर के सारे वीडियोस लेक्चर्स को देख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो टॉपिक बच्चों, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पहले देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, उसके बाद में अडेप्टेशन देखेंगे। सो पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो the tropical rainforests are located near the equator and have a hot climate। तो बच्चों, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरियाज होते हैं वो कहां पर लोकेटेड होते हैं, तो वो लोकेटेड होते हैं बच्चों इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और उनका क्लाइमेट कैसा होता है बच्चों, काफी हॉट होता है। तो क्लाइमेट वाला जो लेक्चर बनाया है बच्चों, उसके अंदर में अच्छे से हमने समझा है कि भाई क्लाइमेट किसे कहा जाता है, कोल्ड क्लाइमेट किसे कहेंगे और हॉट क्लाइमेट किसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो उसका क्लाइमेट होता है बच्चों कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। सेकंड देखते हैं, द टेम्परेचर इन दिस रीजन कैन क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। तो बच्चों यहाँ का जो टेम्परेचर है समर में, तो 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इंक्रीज हो सकता है, इतना हाई टेम्परेचर वहां पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, whereas in winter the temperature is around 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम विंटर की बात करें बच्चों, तो विंटर में क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस तक लो आ सकता है। मींस यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, दिस रीजन रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ पर जो है बारिश होती है, ठीक है। कौन से, तो भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ऑफ व्हिच दिस रीजन कैन सपोर्ट a large number of plants and animals। तो बच्चों यहाँ पर ये जो इसके लिए जरूरी है, मींस कि यहाँ पर हाई बहुत ज्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर का भी काफी डिफरेंस रहता है। तो इसके वजह से यहाँ पर जो है बच्चों काफी ज्यादा वेराइटीज हमको देखने को मिलती हैं, एनिमल्स की और प्लांट्स की भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स such as monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, insects and birds live in this region। तो ये जो हमने यहाँ पर नाम देखे, ये सारे एनिमल्स जो है बच्चों ऐसे रीजन में देखने को हमको मिलते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया क्या होते हैं, वहां पर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि कुछ जो स्पेशल एनिमल्स हैं, कुछ जो स्पेशल टाइप के हैं, उनमें किस तरीके से अडेप्टेशन देखने को मिलता है। अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर बच्चों क्या कहता है, दैट इज सेवरल एनिमल्स इन दिस रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें अडेप्टेशन देखने को मिलता है कि वो ट्रीज पर रह सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, हमने देखा यहाँ पर ये तो बहुत ही कम हमने यहाँ पर नाम इंक्लूड किया है, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा लार्ज वेराइटी होती है एनिमल्स की। जब लार्ज वैरायटी होगी एनिमल्स की, तो उनके फूड के लिए उनमें कंपटीशन होगा। ऑफ कोर्स उनके अंदर में उनमें फूड के लिए कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शिकारी होते हैं। तो इसके लिए उनमें क्या होता है बच्चों, एडेप्टेशन देखने को मिलता है कि वो ट्रीज पर रह सके बचने के लिए और अपने फूड के लिए भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलती है एनिमल्स की, इसके लिए उनमें हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है हर एक चीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेड आइड फ्रॉग, ठीक है। एक रेड आइड फ्रॉग होता है, उसमें क्या होता है, हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट व्हिच हेल्प इट इन क्लाइंबिंग ट्रीज। तो इसका क्या होता है बच्चों, तो इसमें एक स्टिकी पैड देखने को मिलता है। और स्टिकी पैड कहां पर होता है बच्चों, तो ये होता है उसके फीट में होता है, ठीक है। फ्रॉग का नाम भी रेड आइड फ्रॉग रखा गया क्योंकि उसकी आईज होती हैं वो रेड रेड रहती हैं,
ठीक है। तो इसमें इस तरीके का अडेप्टेशन देखने को मिलता है बच्चों कि ये ट्रीज के ऊपर में क्लिम कर सकता है, ठीक है। अभी सभी फ्रॉग जो है वो ट्रीज के ऊपर में क्लिमिंग नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, इसमें इस तरीके का अडेप्टेशन देखने को मिलता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसकी बात करते हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स एंड वेल डेवलप्ड हैंड्स एंड फीट फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। तो बच्चों मंकीज के अंदर में भी अडेप्टेशन देखने को मिलता है। मंकीज ट्रीज पर रहते हैं, इसके लिए उनमें क्या होती है, टेल होती है, और उनके हैंड एंड जो फीट पैर होते हैं ना, वो इस तरीके से अडेप्टेड रहते हैं कि वो अच्छे से अपनी पकड़ जो ब्रांचेस के ऊपर में अच्छे से पकड़ बनाए रख सके, तभी तो एक डाली से दूसरी डाली पर वो उछल कूद कर सकते हैं और अच्छे से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और वहां से उतर सकते हैं ऐसे। चलिए, तो मंकीज के अंदर में ये एडेप्टेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एनिमल्स आर आल्सो अडेप्टेड टू रिड्यूस कंपटीशन फॉर फूड। तो कुछ एनिमल्स बच्चों ऐसे भी अडेप्टेड रहते हैं कि जो कि कंपटीशन रहता है फूड का उसको रिड्यूस कर सके। मींस कि सभी के लिए तो कंपटीशन है, पर उनके लिए कंपटीशन नहीं रह जाता है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा अडेप्टेशन देखने को मिलता है जिससे कि अपना फूड इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स फीड ऑन फूड दैट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। तो बच्चों कुछ एनिमल्स जो होते हैं ऐसे फूड को वो खा पाते हैं कि जहां पर पहुंचना काफी मुश्किल होता है, दैट मीन कि अदर एनिमल वहां पर पहुंच नहीं पाते, बस वही उनको पहुंच करके खा पाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल भी देखते हैं, द टूकेन। तो टूकेन बर्ड हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक। तो बच्चों टूकेन एक बर्ड होता है, आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, बड़ी सी उसकी क्या होती है, बीक होती है, यानी कि चोंच उसकी काफी जो है बड़ी होती है। वो ऐसे अडेप्टेड रहती है बच्चों कि जहां पर कुछ अदर एनिमल ना पहुंच पाए, ठीक है, ये झाड़ी है ऐसे कुछ है, तो वहां पर दूसरे एनिमल नहीं पहुंच सकते, दूसरे बर्ड नहीं पहुंच सकते, तो वो अपनी चोंच से वहां पर पहुंच जाता है और उस फूड को इनटेक कर पाता है, ठीक है। This beak help it reach fruits that are present on the slender branches of trees। ठीक है, तो ये जो बीक है उनको हेल्प करती है ऐसे जगह पहुंचने पर, ऐसे फ्रूट्स को खाने पर जहां पर कैसी ब्रांचेस होती है बच्चों, तो स्लेंडर ब्रांचेस, यानी एकदम सटी सटी रहती है, वहां पर दूसरे बर्ड से या दूसरे एनिमल से नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर ये पहुंच करके अपना फूड जो है टेक कर पाते हैं। इस तरीके से ये रिड्यूस करती है फूड कंपटीशन को भी, मींस इसके लिए फूड कंपटीशन नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है बच्चों, many animals are adapted to escape their predators and locate their prey। अच्छा, कुछ एनिमल्स में इस टाइप का अडेप्टेशन देखने को मिलता है कि वो अपने जो प्रेडेटर्स रहते हैं, शिकारी हंटर्स, उनसे बच सकते हैं। तो कुछ में ऐसी इस तरीके से अडेप्टेशन देखने को मिलता है कि वो अपने प्रे को पकड़ सके। ऐसे कौन होते हैं, तो एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। एनिमल में क्या होता है बच्चों, सेंसिटिव हियरिंग होती है, उनकी जो हियरिंग होती है काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है। शार्प आईज, थिक स्किन एंड कैमोफ्लेजिंग स्किन कलर। तो इनका जो स्किन होता है वो कैसा होता है, कैमोफ्लेजिंग होता है बच्चों, ठीक है ना, काफी सातिर होता है, मतलब आपको ये धोखा दे सकता है ऐसा कलर, ठीक है। सो ये जो हमने यहाँ पर एनिमल्स की बात की, इनमें अडेप्टेशन ऐसे देखने को मिलता है। किस प्रकार से अडेप्टेशन देखने को मिलता है बच्चों, तो इनके जो कान होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी अगर होता है तो इनको तुरंत पता चल जाता है। आंखें इनकी काफी शार्प होती हैं, काफी दूर से ये हर एक चीज को देख सकते हैं। इनके स्किन का कलर ऐसे होता है बच्चों कि इनके आसपास के जो एनवायरनमेंट रहता है उससे काफी गुण मिल जाता है। जैसे कि हमने बियर के अंदर में देखा था, बियर में किस तरीके से अडेप्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो वैसे इनका भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस अडेप्टेशन हेल्प देम ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट, कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो बच्चों ये जो हम कलर की बात कर रहे हैं ना, ये इनको ब्लेंड कर देता है, इनके आसपास के जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें अच्छे से ब्लेंड कर देता है, जिससे कि ये अपने जो प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर्स से ये बच सके और उसी तरीके से अपने प्रे को कैच अप कर सके, अपने प्रे को कैच कर सके। तो ये आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसी कलर का इनका जो स्किन होती है वो होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर्स हैव अ सेंसिटिव हियरिंग, है ना। लायन और टाइगर की काफी जो हियरिंग होती है ना, काफी सेंसिटिव होती है। टू लोकेट देयर प्रे, तो उनके प्रे को पकड़ने के लिए, है ना, ऐसी होती है, काफी दूर से इनको आहट मिल जाती है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई है, तो ये उसको कैच करने के लिए तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं। और एंड कैमोफ्लेजिंग स्किन कलर
टू मर्ज इन देयर एनवायरनमेंट। और इनका जो स्किन कलर होता है बच्चों कैसा होता है, कैमोफ्लेजिंग होता है, जिससे कि ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अच्छे से मर्ज हो जाए। आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा या मोबाइल फोन में देखा होगा किस तरीके से टाइगर है, लायंस है, ये जो अटैक करते हैं एनिमल्स के ऊपर में, तो इनके स्किन का कलर बच्चों ऐसा होता है कि आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है ना उसमें अच्छे से घुल जाता है, जिससे कि इनको आसानी होती है अपने प्रे को पकड़ने के लिए। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बच्चों डियर्स की बात करते हैं, तो उनकी भी स्किन कलर जो है वहां के आसपास का जो ग्रासेस होती है, एनवायरनमेंट होता है उसके कलर का होता है, जिससे उनको भी छिपने में आसानी हो सके। चलिए हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल एनिमल में कुछ स्पेशल टाइप के अडेप्टेशन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों, तो फिर हम देखते हैं कुछ स्पेशल एनिमल में किस तरीके से अडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो पहला है लायन टेल्ड मैकैक। तो लायन टेल्ड मैकैक की बात करते हैं बच्चों, तो इनमें किस तरीके से अडेप्टेशन देखने को मिलता है, क्या स्पेशलिटी है इनकी भाई। ओके, सो द लायन टेल्ड मैकैक हैज अ सिल्वर व्हाइट मेन that surrounds its head and runs from its cheek to its chin। So बच्चों, ये जो लायन टेल मैकैक होते हैं ये एक मंकी है, मंकी की एक जात है। ये कहां से होते हैं, तो ये जनरली जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब इनके जो फेस होता है ना बच्चों, चेहरा पूरा किससे कवर होता है, तो मेन से कवर होता है। अब मेन किसे कहा जाता है बच्चों, सो जनरली आपने देखा होगा कि जो लायंस होते हैं, लायंस का पूरा हेड पूरा कवर रहता है हेयर से, वैसे ही हॉर्सेस के जो बैक होती है ना, यहाँ पर नेक होती है, वहां पर भी क्या होता है, पूरा हेड से कवर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मेन कहा जाता है। इनका भी सेम इस तरीके से होता है, पूरा फेस इस तरीके से कवर रहता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। कौन से, व्हाइट एंड सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ देखने में अदर मंकी से थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि ये व्हाइट एंड सिल्वर कलर का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों इनके अंदर में, तो इट लिव्स ओके इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट घाट। तो ये कहां पर रहते हैं बच्चों, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, कहां पर, तो वेस्ट घाट में रहते हैं, लोकेशन बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ गुड क्लिम्बर एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन ट्रीज। तो ये बहुत ही अच्छे क्लिम्बर होते हैं। अब जाहिर सी बात है ये मंकीज हैं, तो क्लिम्बिंग तो अच्छे से कर ही सकते हो, लेकिन ये उनमें भी क्या, ये मंकीज में काफी अच्छे होते हैं क्लिम्बिंग में, ठीक है। और मोस्टली इनकी जो लाइफ होती है कहां पर स्पेंड करते हैं बच्चों, तो ट्रीज के ऊपर में अपनी लाइफ जो है ज्यादातर स्पेंड करते हैं। ओके, इट गैदर फूड सच एज फ्रूट्स। तो ये फूड कौन कौन से फूड को खाते हैं, कौन कौन से फूड गैदर करते हैं, तो फ्रूट्स की बात, फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, ओके, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम ट्रीज। तो ये कुछ इंसेक्ट्स को भी खाते हैं बच्चों, जो कि ट्रीज के ऊपर में रहते हैं ना, ऐसे इंसेक्ट्स को भी ये खा जाते हैं। कौन, लायन टेल्ड मंकी, ठीक है, जिसको हम मैकैक भी कहते हैं। इनमें और इंटरेस्टिंग थिंग है बच्चों, जो कि नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो लायन टेल्ड मैकैक होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, पहले फूड को स्टोर कर लेते हैं उनके पाउच में, एंड पहले पाउच में रखते हैं, उसके बाद में उसको बैठ करके आराम से खाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनमें एक स्पेशलिटी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं बच्चों एलिफेंट। एलिफेंट में किस तरीके से एडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो बच्चों ये तो हम सभी को पता है कि एलिफेंट जो होते हैं वो लैंड पर सबसे बड़े, सबसे बिग एनिमल में आते हैं, ठीक है। दे आर कॉमनली फाउंड इन इंडियन रेन फॉरेस्ट। तो ये ज्यादातर बच्चों कहां, तो इंडियन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, दे हैव लॉन्ग ट्रंक्स दैट हेल्प देम इन। तो इनकी लॉन्ग ट्रंक होती है जो कि इनको कहां पर हेल्प करती है, ओके, पिकिंग अप फूड आइटम्स, जो कि उनको फूड आइटम्स को उठाने में हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर ट्रंक्स आल्सो प्रोवाइड देम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो ये जो ट्रंक होती है इनकी, खाली ये बस फूड को उठाने में हेल्प नहीं करती है, बट इनको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्मेल प्रोवाइड करती है। दैट मीन दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन एलिफेंट्स टस्क इज इट्स मॉडिफाइड टीथ। तो एनिमल का जो टस्क होता है बच्चों, क्या होता है, उसका एक मॉडिफाइड टीथ होता है, ठीक है, मॉडिफाइड टीथ होता है। सभी के टीथ जो है जनरली कहां होते हैं, तो माउथ के अंदर। तो इसके टीथ जो होते हैं बच्चों कहां होते हैं, बाहर होते हैं, है ना। इसी के लिए तो कहा जाता है कि हाथी के दांत जो होते हैं खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। चलिए, इट हेल्प इट टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज। तो ये जो ट्रीज की बार्क होती है उसको टीयर करने में, इसको फाड़ने में, चीरने में इसकी हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्ज ईयर्स ऑफ एन एलिफेंट प्रोवाइड इट विद एन एक्सीलेंट सेंस of hearing and also
keep its body cool during the hot and humid climate of this region। तो बच्चों ये इनके बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। ये बड़े बड़े ईयर्स क्या करते हैं, तो पहली बात तो इनको एक अच्छी हियरिंग प्रोवाइड करते हैं, मींस के काफी सेंसिटिव होते हैं इनके कान, दूर से ही काफी आने वाली चीजों को पता चल जाता है कि भाई कुछ हमारे पास में आ रहा है, सुन लेते हैं। और सेकंड जो अडेप्टेशन देखने को मिलता है क्या होता है कि इनके जो ईयर्स होते हैं इनको कूल रखते हैं। इतने बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, जब उसको भाई इस तरीके से घुमाएंगे तो हवा आएगी, तो जब ह्यूमिड होता है या तो फिर ज्यादा गर्मी होती है, हॉट जो क्लाइमेट हो जाता है, तब वहां पर इनको ये कूलनेस इनको प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है, तो ये जो हेयर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो होता है ये अडेप्टेशन, तो बच्चों हमारे यहाँ पर एनिमल का भी आज का इस लेक्चर में पूरा होता है। बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स भी होते हैं बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो अंडर वाटर में रह रहे एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, तो उनमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनमें गिल्स देखने को मिलते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उसमें अच्छे से रह सकते हैं। उनके बॉडी पर फिन्स होती है और उनका बॉडी जो है जनरली स्ट्रीमलाइंड होता है, जिससे कि वो वाटर के अंदर में अच्छे से तैर सके। तो ये सारे कुछ जो अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर अभी सिलेबस में इतना ही इंक्लूड किया है, तो इसके लिए मैंने इतने ही लेक्चर्स आपको यहाँ पर बनाए हैं। तो आई होप बच्चों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी बच्चों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।